लेटली आई स्टार्टेड वॉचिंग टिकटॉक, तो उसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट फरमा रहे थे, आई नो हिज रॉ एजेंट, इज अ मेजर फ्रॉम द आर्मी, देन इनटू journalism, so one knows where they are coming from. I'm a politician too. So he said, फंड मारा है जरदारी साहब ने $100 बिलियन का के। तो ये फंड नहीं है, ये हकीकत है, इंशाल्लाह होगा और आप करेंगे। हमारी सिर्फ आपके साथ दुआएं भी होंगी और स्ट्रगल। अब आसिफ अली जरदारी ने भी आपको याद रखा, तो क्या महसूस किया आपने? सर मुझे तो भेजा किसी ने, तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि जरदारी साहब गलत क्यों समझ रहे हैं। मैंने वो पूरा सुना उनका सर स्टेटमेंट जो था, और मुझे बड़ा फनी लगा सर। तो तब मैंने उसके पहले मैंने ऐसा बोला था, क्योंकि जरदारी साहब का एक कमेंट आया था सर कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $4 अरब हैं। और मैं क्योंकि जब जेल में रहा था 10-12 साल मैं जेल में रहा, तो वहां पे मैंने इकोनॉमिक्स की बहुत किताबें पढ़ी और मुझे पूरी इकोनॉमिक्स की पूरी समझ है, पूरी अकल है। और मैं वो बंदा हूं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4 अरब हैं, मेरे पास वो चाबी है, वो कुंजी है जो इसको 4 से लेकर 100 अरब ले जाएगी। ऐसा जरदारी साहब ने कहा। तो ठीक है, आप ले जाएं, आपको रोका किसने? आप, सरकार आपकी है, आपका बेटा फॉरेन मिनिस्टर है, आपकी चलती है, सब लोग सुनते हैं आपकी, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मतलब कि लोग आए आपके घर में नारियल वारियल लेकर नारियल फोड़ेंगे तब? तो मैंने बोला कि जरदारी साहब ने बड़ा भंड मार दिया, जरदारी साहब ने ऐसी हवा में फायरिंग कर दी है। तो जरदारी साहब को बात बुरी लग गई, तो कह रहे हैं ये मेजर है, ये रॉ का एजेंट है, फलाना ढिमका। और आगे चल के वीडियो में जरदारी साहब क्या कहते हैं, जरदारी साहब का प्लान क्या है। तो सामने जो लोग बैठे थे ना, इन्वेस्टर्स वगैरह या जो भी उनके सपोर्टर्स होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे, उनके सामने जरदारी साहब क्या कहते हैं। जरदारी साहब का प्लान क्या है सर, सुनिएगा। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का प्लान है, 4 अरब से लेकर 100 अरब कैसे ले जाएंगे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वो कहते हैं ये जरूर होगा इंशाल्लाह, आपकी मेहनत होगी और मैं आपके लिए दुआएं करूंगा। तो एंड में सर जो उन्होंने 12-13 साल जेल में किताबें पढ़ी इकोनॉमिक्स की, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बन गए थे, एंड में उन्होंने बोला कि मेहनत तुम ही करोगे बेटा, तुम ही मेहनत करोगे, तुम ही सब कुछ करोगे, मैं तो दुआएं करूंगा। दुआएं तो कोई भी इंसान कर सकता है सर। दुआ करने के लिए इकोनॉमिक्स की किताब थोड़ा पढ़ना जरूरी है वहां पे कि मैं बड़ा इकोनॉमिक का माहिर हूं और मुझे सब कुछ जानता हूं। एंड में उनका यही था कि मैं दुआएं करूंगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अमेरिका का बड़ा कहा जाता है कि कामयाब दौरा था। इसमें एक जो ज्वाइंट कम्युनिके है उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र आया, और वो बस ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इस सेंस में आया। आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह व्हाइट हाउस में या अमेरिका के अंदर भारत के वजीर आजम मोदी साहब को वेलकम किया गया, पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं आइंदा आने वाले दिनों में, या कि आप समझते हैं कि दिस इज बिजनेस एज यूजुअल, ये होना ही था? इंडिया का स्टेचर इतना है, अमेरिका को उस खित्ते में एक मुल्क चाहिए जो कि एटलीस्ट चाइना को किसी न किसी लेवल पे काउंटर कर सके, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वरिड होना चाहिए? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? जी साहब, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जो अमेरिका की नवाजिशात हैं हिंदुस्तान पर, वो तो बुनियादी तौर पर इसलिए हैं कि वो चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को तैयार करना चाहता है, जिसे हम काउंटर वेट का नाम देते हैं। और उसके लिए उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनी है, जिसमें हिंदुस्तान का एक कलीदी किरदार है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि हिंदुस्तान अब अपने आप को बड़ा मुल्क तस्वर करता है। और जिस तरह बरखा दत्त ने लिख दिया अपने आर्टिकल में वॉशिंगटन पोस्ट में कि अब हिंदुस्तान एक पोल है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल है, अब ये आपका एलाई नहीं है। सो अब इवन वो अमेरिका का एलाई भी कहलवाना नहीं चाहता, क्योंकि उनसे उनकी ऑप्शंस खुल जाती हैं। वो चीन के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, रूस के साथ तो उनके रवायती तौर पर ताल्लुकात हैं। तो मोहब्बत तो है दोनों के दरमियान, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि वो अमेरिका को भी हिंदुस्तान के मुताबिक इस बात का अंदाजा है कि शायद ये सब वो काम ना करे जो हम अपने अलाइज से लेते थे। और हिंदुस्तान को भी इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका तो इतनी दूर बांध का मुल्क है, इससे जो फायदा उठा सकते हो वो तो उठा लो, लेकिन ज्यादा उस पर डिपेंड ना करो, अपना इन्हिसार उस पर ना करो। तो ये तो दो मुल्कों की आपस में एक है ताउन है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जो अचंभे की बात है और हैरत की बात है वो ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के जो मुश्तरका एलामिया है, जॉइंट स्टेटमेंट, उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ डाल दिया गया, जबकि चीन के मुतालिक ना तो कोई लफ्ज बोला गया, ना चीन का लफ्ज बोला गया, ना रूस का लफ्ज बोला गया। अच्छा, पाकिस्तान यकीनन ये अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने हिंदुस्तान के कहने पर ही डाला होगा, लेकिन ये सिफारती आदाब के खिलाफ है कि आप एक थर्ड कंट्री को अपने एलामिया में इस तरीके से लगाएं। और अमेरिका को मेरे ख्याल में इस बात का एहसास करना चाहिए था कि ये दुरुस्त नहीं हुआ, क्योंकि वो ठीक है, वो
इंडिया तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक मंत्रा उसने शुरू किया हुआ है ताकि कश्मीर की बात ना की जा सके, ताकि कोई और मसाइल ना पाकिस्तान फेस करे। लेकिन अमेरिका को तो पता है कि ये जंग लड़ने में और उसको जीतने में पाकिस्तान का किरदार क्या था, खसूसन अलकायदा। तो अगर पाकिस्तान तावन ना करता तो अलकायदा तो खत्म ही ना हो सकती। और उसके बाद फिर अमेरिका ने चूंकि गोल पोस्ट शिफ्ट कर दी और तालिबान को हराने में लग गए, तो वो एक नई कहानी शुरू हो गई। वरना दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का जो किरदार था मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा था। तो इसलिए अमेरिका को मेरे ख्याल में इस सिलसिले में हिंदुस्तान की जो मशवरा था, जो तजवीज़ थी कि पाकिस्तान के मुतालिक इतना सख्त पैराग्राफ डाल दिया जाए, वो अमेरिका ने मेरे ख्याल में दुरुस्त कदम नहीं लिया। बाकी अमेरिका और हिंदुस्तान के अपने ताल्लुकात हैं, उस पर हम आगे जाके बात भी करते हैं। दो मुल्कों के ताल्लुकात हैं और इस वक्त उनकी पजीराई हो रही है बहुत अमेरिका में। ये ऐसे ही है जैसे इससे पहले पाकिस्तान की होती रही, जिस जमाने में पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा दोस्त इत्तेहादी था 50 की दहाई में, 80 की दहाई में और 2000 की दहाई में। पाकिस्तान की बड़े जब हमारे उस वक्त के जो भी सदर होते थे वो जाते थे तो उनको एक हाथों हाथ लिया जाता था। तो ये अमेरिका का शुआर रहा है कि जिसके साथ फिर वो जिससे काम लेना होता है उसको वो बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान के साथ वो अहमियत का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान की अपनी जमीनी हकायक भी हैं और वो मानने पड़ेंगे कि हिंदुस्तान ने अपनी इक्तसाद को बहुत अच्छा किया है, अपनी सियासत को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया है, अपने कॉर्पोरेट इंडिया को साथ लेकर चल रहे हैं। तो उसकी वजह से हिंदुस्तान में इस वक्त एक जोशो खरोश मोदी की अपनी क़यादत पे है कि ये हिंदुस्तान को एक नई कुव्वत पूरे दुनिया में उसके मुताबिक वो बनाना चाह रहा है। तो वो अपनी जगह है और उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान से मुवाजना इसलिए नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दाखिली अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है। हमारी सियासत कोई दुरुस्त अंदाज से नहीं चली, हमारी इक्तसाद पिघलती रही है। और अब तक हम अमेरिका से जो राब्ते हैं वो भी ये है कि जी आप IMF से हमें कर्जा ले दें। तो इस तरीके से कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ गया है। गुप्ता जी से मांगा, फिर वर्मा जी से मांगा, इस तरीके से मिला मुलूक है पाकिस्तान के पास $4 अरब आ गए। ठीक है, अब पाकिस्तान को बड़ा फख्र है, इस पर बड़ा गर्व है, यार हमारे पास $4 अरब है, और भी होने चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी चुप कैसे रह सकते थे? ये आदमी इतना बड़ा सांप है, मैं आपको बताता हूं। आसिफ अली जरदारी चुप था। ये पूरी जब मार पड़ रही थी ना इमरान खान को, इमरान खान के फॉलोअर्स को, अभी भी पड़ रही है, आसिफ अली जरदारी चुप, बिल्लो चुप, बिल्लो भारत को, मोदी जी को, दुनिया भर में कश्मीर ये सब, लेकिन बाकी मामलों में चुप। अब बिल से निकल के आया है। देखिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे चक्कर क्या, इसने बोला क्या। इसने बिल्लो के बाप ने यह बोला कि भाई मैं जब जेल में था ना, ये काफी टाइम से जेल में था, ये मतलब 8-10 साल रहा जेल में कुछ ऐसी। तो जब ये जेल में था तब कहता है कि मैंने अर्थशास्त्र के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ी हैं यार, बड़ी किताबें पढ़ी मैंने इकोनॉमी के ऊपर, और मैंने इतनी किताबें पढ़ी इकोनॉमी के ऊपर, इतना ज्यादा मैंने पढ़ लिया कि मैं एक्सपर्ट हो गया। मेरे पास आइडिया है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो $4 अरब के हैं इस वक्त, उसको 100 अरब पे कैसे ले जाना है, 4 अरब से 100 अरब कैसे ले जाना है। ठीक है, और क्योंकि मैं जेल में था और मैंने किताबें पढ़ ली जेल में। अगर ऐसे ही अर्थशास्त्री पैदा होने लगे दुनिया में तो फिर सभी जेल जाओ कुछ वक्त के लिए, पढ़ो और आसिफ अली जरदारी बन के निकलो। इस आदमी ने क्या करा मैं बता रहा हूं, ये खेल क्या खेल रहा है। आपको हंसी आ रही होगी कि यार कहां 4 अरब कहां 100 अरब, और एक ड्रामा क्या कर रहा है। ड्रामा नहीं है, बहुत चतुर लोमड़ी है।